औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका हाफिज भाई। आज मैं आप भाइयों को इस वीडियो में एक खूबसूरत परी की हाजिरी का तरीकाकार बताऊंगा और ये वजीफा आपको बताता चलूं नूरानी है। इस वजीफे को सिर्फ मुस्लिम कर सकते हैं, गैर मुस्लिम करेंगे तो हाजिरी नहीं होगी, क्योंकि इस्लाम का होना इस वजीफे के लिए इंतहाई जरूरी है। और जैसा कि आपको मालूम है कि मेरा हर अमल हर एक से मुख्तलिफ होता है और आसान से आसान होता है, ताकि आप भाई उसको आसानी से कर सकें और जो भी आपकी हाजत है वो पूरी हो और आप मुझे दुआएं देते रहें। अमल बताने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है, कभी की नहीं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए अब आपको अमल बताते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि ये वजीफा इंतहाई आसान है, क्योंकि इसमें आपने सिर्फ एक ही लफ्ज का विर्द करना है, जो कि वो भी लफ्ज आम रूटीन में काफी ज्यादा पढ़ा जाता है। और जो हाजिरी होगी वो इंतहाई खूबसूरत परी की होगी, जो कि सफेद लिबास में आएगी। उसके बाल, उसकी आंखें, जितनी भी मैं उसकी तारीफ करूं वो उतनी ही कम है। ये रहा वो लफ्ज जिसकी मैं बात कर रहा था, अल्लाहू। इसको कितनी दफा पढ़ना है, कब पढ़ना है, सारा तरीकाकार बताने से पहले आपको बताता चलूं, इसको मर्द भी कर सकता है और औरत भी। इसको करने के लिए कोई भी खास जगह मुकर्रर नहीं है। आप मस्जिद, मैदान, घर में जिस जगह पे चाहें कर सकते हैं, लेकिन उस जगह का पाक साफ होना इंतहाई जरूरी है। इसको करने का एक खास वक्त दरकार है, जो कि रात का टाइम है। आप दिन टाइम ये नहीं कर सकते। बेहतर तो ये है आप इशा की नमाज के बाद करें, जब घर में सब सो जाएं। एक तन्हाई वाली जगह पे चले जाएं, जिस जगह पे आपको कोई भी शख्स तंग ना करे। बेहतर होगा आप इसको मकान की छत पर बैठकर करें, क्योंकि उस जगह पे आपके घर वालों का आना जाना काफी कम होगा। एक राजदारी की बात आपको बताता चलूं, उस बात पर अगर आप पूरा उतर सकें तो आपने उस काम को जरूर करना है जिस जगह पे आपने इशा की नमाज पढ़ी होगी। अगर आप उस जगह पे बैठकर इस वजीफे को करते हैं तो मेरी पूरी गारंटी है कि हर सूरत में हाजिरी होगी। अगर आप अमल के दौरान कोई गलती भी करेंगे ना, तो तभी भी हाजिरी होगी, क्योंकि जगह वही होगी जिस जगह पे आपने इशा की नमाज अदा की होगी। ये बात बड़ी अहमियत रखती है, लेकिन ऐसी बातें कोई भी आमिल आपको नहीं बताएगा। अगर आपकी इजाजत हो तो एक और राज की बात बताऊं, आपने ये वजीफा सफेद लिबास पहनकर करना है और गुलाब अतर लगा कर करना है। ये 2-3 बातें थी, इस पर अमल करके देखिएगा। इंशाल्लाह आपको हर सूरत में कामयाबी मिलेगी। अब आपने बकिया तरीका गौर से सुनना है। आपने खड़े होकर सर को झुकाकर इस नाम का विद करना है, सिर्फ 1100 मरतबा। आपने यकसोई से करना है, जैसे आप अल्लाह के सामने झुके हुए हैं, और दिल से पढ़ना है अल्लाहू अल्लाहू। जबान से नहीं पढ़ना। मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बताने के लिए पढ़ रहा हूँ मेरे अंदाजे के मुताबिक, क्योंकि मैंने ये अमल किया था। जब आप 900 या 1000 के करीब पहुंचेंगे तो हाजिरी हो जाएगी, लेकिन वो असल नहीं होगी। वो तो कहेगी कि मैं हाजिर हो गई हूँ। आप अभी ही बढ़ाई को खत्म कर दें, आपने बढ़ाई को रोकना नहीं है। अगर आप में रूहानियत काफी ज्यादा हुई तो फिर आप इस अमल को वहीं पे रोक सकते हैं, क्योंकि वो ताबियां हो चुकी होगी। अगर आपके पास रूहानियत कम है तो 1100 से भी ज्यादा आपको पढ़ना पड़ेगा। एक और बात बताऊं जो कि राज की है, क्योंकि ये मेरा प्रैक्टिकल अमल है। हो सकता है कि जब आप सफेद लिबास पहनकर इशा की नमाज पढ़ेंगे और अमल की नीयत से खड़े होंगे तो फौरन ही हाजिरी हो जाए। अब आप हैरान हो चुके होंगे कि हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं होगा, बस नियत की होगी। आपको बताता चलूं, वो दरअसल परी नहीं होगी, वो होगा शैतान, जो कि इस नेक अमल से आपको रोक रहा होगा
کہ آپ کے پاس میں حاضر ہو چکی ہوں، اب آپ اس عمل کو نہ کریں۔ آپ نے کسی بھی چیز پر غور نہیں کرنا، گھبرانا نہیں ہے۔ جو ہی آپ کی تعداد مکمل ہوگی اس کے بعد ہی اصل پری کی حاضری ہونی ہے۔ آپ کو عمل سے بڑا ہی روکا جائے گا، ٹوکا جائے گا۔ آپ نے رکنا نہیں ہے، آپ نے لگاتار اس تعداد کو پورا کرنا ہے۔ آپ کی رہنمائی کے لیے اس پری کی کچھ میں آپ کو نشانیاں دیتا ہوں جس کی مدد سے آپ پہچان سکے کہ اب ہوئی ہے اس کی حاضری۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں میں گلاب کے گجرے پہنے ہوں گے اور اس کی شہادت والی انگلی میں ایک سرخ رنگ کے موتی والی ایک انگوٹھی ہوگی۔ جو ہی وہ حاضر ہو اس کے ساتھ چند باتوں کی گفتگو کرنی ہے۔ آپ نے کہنا ہے کہ آپ کو حضرت سلیمان پیغمبر کی قسم، آپ نے مجھے یا میری فیملی کو کسی بھی قسم کا نقصان نہیں دینا، آپ نے میری ہر جائز بات ماننی ہے۔ اگر آپ اس وقت کہہ دیتے ہیں کہ آپ نے میری ناجائز بات ماننی ہے، میرے حق میں چاہے اچھا ہو برا ہو، آپ نے میرا ہر کام کرنا ہے، اس کے بعد ہوگا یہ، اگر آپ اس سے کوئی بھی برا کام کروائیں گے یا نیک کام کروائیں گے وہ آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا، کیونکہ وہ آپ کی غلام بن چکی ہے اور آپ نے اس کو برے کام کرنے کی بھی قسم دے دی ہے۔ آپ نے کوشش تو یہ کرنی ہے کہ نیک کام کی ریکویسٹ کریے گا کہ آپ نے میرا صرف جائز کام کرنا ہے، اور اگر میں ناجائز کہوں بھی تو آپ نے وہ کام ہرگز نہیں کرنا، مجھے بھی روک دینا ہے۔ جو ہی آپ اس کو یہ قسم ڈالیں گے اس کے بعد وہ آپ کو اپنی ہاتھ سے وہ انگوٹھی نکال کر آپ کو دے دے گی، اور وہ جو بھی طریقہ کار آپ کو بتائے کہ آپ نے انگوٹھی کو رگڑنا ہے تو میں فوراً حاضر ہو جاؤں گی۔ آپ نے اس بات پر عمل کرنا ہے اور اسی طریقے سے آپ دوبارہ حاضری کر لیجئے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو لازمی پسند آئی ہوگی۔ تو ملتے ہیں دوستو اگلی کسی نئی ویڈیو میں نئے عمل کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔